तो बीसीसीआई ने फाइनली अपना डिसीजन बना लिया है। आप सभी लोग को याद हो जिस तरीके का शर्मिंदा करने वाली जो हार मिली है भारतीय टीम को अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जहां पर दो सिर्फ मैच खेले गए थे, 2 मैच की सीरीज थी और भैया एक भी मैच जीतना तो छोड़ो, इंडियन टीम ने ड्रॉ करने की भी औकात नहीं रही। और कल का हार जो है वो पिछला जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो था उस दर्द को जो है उस ताजा किया है कल के हार ने। और जिस प्लेयर को पूरे इंडियन टीम ने छेड़ा था, टेम्पा बाउमा को, उसने जो है पेल दिया इंडियन टीम को और बता दिया कि भैया हाइट से जो है वो घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि भैया अभी भी टेम्पा बाउमा जो है जब से कैप्टन बने हैं साउथ अफ्रीका की टीम का, अनडिफीटेड है। ऐसा कोई कैप्टन अभी तक जन्मा नहीं है जिन्होंने जो है टेम्पा बाउमा को टेस्ट फॉर्मेट में अभी तक हराया है जब से वो कैप्टन बने हैं। और इसका ही रीजन रहा है कि भैया WTC चैंपियनशिप जो है उन्होंने अपने नाम पे की है, उन्होंने साउथ अफ्रीका को जीता है, उस साउथ अफ्रीका को जिसको जो है लोग चोकर कहते हैं। और अगर ऐसा प्लेयर अगर की टीम को, साउथ अफ्रीका की टीम को जो है WTC जिता के दे रहा है तो आप समझो उस टीम का लेवल क्या है। लेकिन इस लेवल के चक्कर में हमारे गौतम गंभीर साहब ने और दिल्ली के आंख वाले अजीत अगरकर ने ऐसी सिलेक्शन की कि पूरे इंडियन क्रिकेट फैंस को कुछ समझ में नहीं आया। और उसका रिजल्ट भी यही रहा है कि वापस एक बार जो है वो शर्मिंदा होना पड़ा है इंडियन क्रिकेट को, इंडियन क्रिकेट फैंस को। ऋषभ पंत ने भी अभी रिसेंटली एक ट्वीट किया है जहां पे उन्होंने माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके का एक्सपेक्टेशन लोगों ने किया था हम लोगों से कि शायद हम लोग उस तरीके की क्रिकेट नहीं खेल पाए, इसके लिए जो उन्होंने सॉरी भी मांगा है। लेकिन देखो चलो ठीक है, लेकिन एक चीज जो है यहाँ पे क्लियर हो गई है भैया कि अभी उनकी जो कैप्टेंसी जो हम लोग ने देख लिया, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये चीज खराब लगेगी, लेकिन अभी टेस्ट फॉर्मेट में ऋषभ पंत भी कैप्टन मटेरियल नहीं है, वो कैप्टन क्वालिटी नहीं है उनमें। टेस्ट फॉर्मेट आपको एक एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए क्या टैक्टिक यूज करे ताकि जाकर इंडियन टीम जीते। टेस्ट फॉर्मेट आफ्टर ऑल जो है वो पूरा दिमाग का खेल है, वो ऐसा नहीं है कि भाई T20 फॉर्मेट है कि तो यहां से ठोको वहां से ठोकेगा विकेट निकाले बात खत्म। यही टैक्टिक जो है वो टेम्पा बाउमा निभाते हुए आ रहे हैं, इसके लिए भाई अनडिफीटेड है। पैट कमिंस का भी यही हाल है। ये ऐसी टीमें हैं जिनको हराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही रीजन है जो पैट कमिंस को 2 बार ऑस्ट्रेलिया जो है वो फाइनल में गई, हम लोग भी गए हैं एज ए इंडियन टीम, हम लोग भी गए, लेकिन उस समय का हालात अलग थे, कोचेस अलग थे, सारी चीजें अलग थी, प्लेयर्स भी अलग थे। अब क्या हो रहा है कि बीसीसीआई ने जो बोला है, बीसीसीआई ने भी यही कहा है कि अभी वो इमीडिएट एक्शन जो है वो गौतम गंभीर के ऊपर नहीं लेगी। भले ही गौतम गंभीर ने बोला है कि जो उनको फ्यूचर है वो बीसीसीआई के हाथ में है, रखना नहीं रखना वो उनके हाथ में है, लेकिन बीसीसीआई के पास भी एक तगड़ा सा एक रीजन है क्यों वो गौतम गंभीर के ऊपर बड़ा फैसला नहीं लेने वाले। सिंपल है, क्योंकि भैया नेक्स्ट ईयर T20 का वर्ल्ड कप होने वाला है और अभी से क्या कोच हटा देना इसका मतलब है पूरी टीम को तीतर बितर कर देना। और बीसीसीआई ने ये भी कहा है, जो कि थोड़ी सी हंसने वाली बात है, कि भाई इंडियन टीम जो है अभी ट्रांजिशन फेज में, यानी कि नए प्लेयर्स को भी मौका मिल रहा है, उसमें से जो सीनियर प्लेयर है वो इन और आउट हो रहे हैं। इनका तो नहीं पता लेकिन आउट जरूर हो रहे हैं। उन प्लेयर को भी निकाला जा रहा है जो टीम में टोटली डिजर्व करते हैं अपनी प्लेस। लेकिन बीसीसीआई सिलेक्टर साहब, हमारे बिल्ली की आंख वाले अजीत अगरकर, नहीं दे रहे हैं चांसेस, नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं। शमी जैसे प्लेयर हैं उनके पास और भी बहुत ज्यादा, अगर आप नाम निकालने जाओ तो एक लिस्ट बन जाए, ऐसे ऐसे टीम के प्लेयर्स हैं जो डिजर्व करते थे अपनी स्पॉट। और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी खेलने के बाद उनको अपॉर्चुनिटी इंडियन टीम में नहीं दी जा रही। अब यहाँ पर बीसीसीआई ने क्लियरली बोल दिया है कि अभी वो कोई जल्दबाजी में नहीं है और ऑलरेडी जो कॉन्ट्रैक्ट है गौतम गंभीर साहब का वो 2027 तक है। तो 2027 से पहले कोई उनका, और ये भी देखेगी कि देखो कल के इंटरव्यू में गौतम गंभीर ने ये भी बोला था कि मैं वही सेम कोच हूं जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, जिसने एशिया कप जिताया। और आप लोग अगर मेरा वीडियो पहले देख रहे होंगे तो इस हर वीडियो में हम लोग ने यही बात किया है कि भाई गौतम गंभीर शॉर्ट फॉर्मेट के अच्छे प्लेयर है, अच्छे कोच है। उन्होंने जो है उनका जो प्रॉब्लम है सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट में। और अगर ऐसा रूल हो, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट जरूर करना, अगर ऐसा कोई रूल हो कि भाई अगर टेस्ट फॉर्मेट के लिए अगर हम डिफरेंट कोच रखें तो बीसीसीआई को वो तुरंत कर लेना चाहिए। और एक टेस्ट फॉर्मेट का अभी WTC इतना जल्दी नहीं आने वाला, अभी टाइम है उसके लिए, तो कम से कम आपके पास उतना टाइम है कि भाई टेस्ट फॉर्मेट के लिए आप अलग सा एक कोच रखो और जुझारू कोच रखो। आपको जो है पर्सनैलिटी समझनी पड़ेगी। गौतम गंभीर की जो पर्सनैलिटी है जो सबने देखी है वो एक अग्रेसिव पर्सनैलिटी है। जब भी आप अगर उनको टीवी पे देख लो, भाई बंदा मतलब हमेशा गुस्से में बैठा रहता है, कोई कुछ नहीं, मतलब हंसी वसी कुछ नहीं।
जो पिछला बार हंसते हुए देखा था उनको, वो कब जीतते हुए देखा था जब इंडियन टीम ने पाकिस्तान को पेला था एशिया कप में। उसके बाद अगर आप जब भी देखो वो हमेशा कुछ, तो इससे समझ में आता है कि देखो कोच का माइंडसेट क्या है, वो क्लियरली समझ में आता है। कोच जो है वो एग्रेसिव है। आईपीएल में भी जब वो कोच थे केकेआर को, तो फाइनल तक लेके गए ना। ये अग्रेसिव पना जो है वो आपको T20 फॉर्मेट में चलेगी, ओडीआई फॉर्मेट में भी चलेगा, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट जहां पे आपको काम रहने की जरूरत है और दिमाग का खेल है कि भैया जो है सही समय पे सही निर्णय लिया जाए, उसके लिए आपको एक काम हेड चाहिए, काम दिमाग चाहिए। तो जिसके वजह से इंडियन टीम को देखना पड़ेगा कि कौन ऐसा कोच होगा जो टेस्ट फॉर्मेट को संभालेगा। तो यहाँ पे बीसीसीआई ने अभी तुरंत फैसला नहीं लिया, और लॉजिक भी है भाई, तुरंत फैसला ले लेना यानी जोखिम में उतर जाना। बीसीसीआई ने एक और बात बोली है कि मैनेजमेंट के ऊपर भी वो आएंगे। मैनेजमेंट में जो बैठे हैं हमारे बैटिंग कोच जो जितने भी हैं, जो एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं कि एजेंडा फैलाया जा रहा है इनके खिलाफ उनके खिलाफ, और खुद बैटिंग कोच होकर जो है टीम नहीं खेल पा रही है, रन्स नहीं बना पा रही है। और एक अपॉर्चुनिटी था कि आप साउथ अफ्रीका को हरा देते, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी तो मिस हो गई। तो यहाँ पे बीसीसीआई ने पूरी तरीके से जकड़ा भी नहीं है, ना ही इन कोचेस को जो है पूरी तरीके से रिलीज किया। उन्होंने बोला है कि वो अभी T20 का वर्ल्ड कप देखेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे कि क्या लेना है, क्योंकि भाई ये सारी चीजें भी ऑफकोर्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है। आगे भी टेस्ट मैचेस आएंगे, उसके बाद जो है अगर कोई बीसीसीआई चेंज कर देता है कोच को तो बात अलग है, वरना देखेंगे। लेकिन जहां तक है मुझे नहीं लग रहा है कि इतना जल्दी जो है, इतना इंस्टेंट जो है वो बीसीसीआई फैसला लेगा। मेरे को लग रहा है ऐसे कि शायद गौतम गंभीर कॉन्ट्रैक्ट तक रुकेंगे 2027 तक, उसके बाद बीसीसीआई सोचेगा कि भाई आपकी नया कोच लाना है नहीं लाना है। लेकिन अगर ऐसा कुछ रूल है, अगर ला सकते हैं तो जरूर लाना चाहिए। तो यहाँ पे अभी पूरा जो फोकस है वो शिफ्ट हो चुका है T20 वर्ल्ड कप के लिए, और उसके बाद अगर वहां उस रिजल्ट के बाद जो है बीसीसीआई फैसला लेगा गौतम गंभीर के फ्यूचर पे। तो अभी के लिए फिलहाल यही सारे न्यूज आ रही है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।